हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। हम लोग ये सीरीज़ कवर कर रहे हैं गो लैंग्वेज की सारी बेसिक चीज़ें जो कि बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग इसके अंदर पिछले बार हम लोगों ने मैप्स देखा था, इस बार हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर्स काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि क्या होता है भाई। स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली सिमिलर टू क्लासेस। ओके, तो जो क्लासेस होते हैं उसके अंदर तुम लोग डेटा टाइप्स, मल्टीपल प्रिमिटिव डेटा टाइप या फिर कंपोजिट डेटा टाइप उसके अंदर डिक्लेयर करते हो, उसका इस्तेमाल करते हो, फंक्शंस उसके अंदर बनाते हो जो कि उस क्लास के लिए, उस पर्टिकुलर टाइप के लिए जो है तुम यूज़ कर सकते हो। सिमिलर उसके ही तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स के अंदर तुम जो डेटा टाइप्स होते हैं उनका कलेक्शन बना सकते हो और यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। स्ट्रक्चर्स के साथ में हम लोग एनोनिमस स्ट्रक्ट क्या होता है वो देखने वाले हैं, साथ में मेथड्स जो है स्ट्रक्चर्स के लिए कैसे बनाई जाती है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, पहले तो पैकेज डिक्लेयर कर लेते हैं जो कि हमारा बेसिक हर बार का सिंटैक्स है, हर बार का तरीका है। पैकेज का नाम मेन देते हैं क्योंकि मेन जो फंक्शन है इसके अंदर लिखा जाएगा, इसीलिए इसका नाम मेन देना ज़रूरी है। उसके बाद में हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट्स डालेंगे, यहाँ पे एफ एम टी यूज़ करेंगे। एफ एम टी मॉड्यूल क्यों यूज़ होता है, काफ़ी बार बात होती है। हर वीडियो के स्टार्ट में मैं बताता हूँ कि एफ एम टी मतलब फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। और फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ये जो लाइब्रेरी है, ये जो मॉड्यूल है, हम लोगों को क्या लेवरेज देता है भाई। प्रिंट, प्रिंट एफ, प्रिंट एल, ये जो फंक्शंस है इस्तेमाल करने का हम लोगों को लेवरेज देता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फंक्शन मेन डिफाइन कर देना है। अब फंक्शन मेन हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेन कौन लिखेगा, मेन, फंक्शन मेन। और उसके बाद में यहाँ पे हम जो कोड है वो पूरा लिखने वाले हैं। ओके, ये डिफाइन हो गया। अब क्या करना है, बेसिकली स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हो रही है तो स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर ही लेते हैं यहाँ पे, है ना। डिक्लेयर करना पड़ेगा, बेसिकली डिफाइन तो बाद में करेंगे। तो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो टाइप लिखना होता है। टाइप, इसके अंदर टाइप से, टाइप कीवर्ड जो है, जो हम लोगों ने रस्ट के अंदर भी देखा था। कुछ लोगों को रस्ट अगर पता नहीं होगा तो एक पूरी सीरीज़ बनी हुई है, जाके चेकआउट कर लेना। साथ ही में ये जो टाइप है, टाइप क्या होता है बेसिकली, ये एक जेनेरिक टाइप बना सकते हो तुम। कोई डेटा टाइप अगर अपने हिसाब से बनाना है तो उसके लिए टाइप इस्तेमाल होता है। टाइप हम लोगों ने बना दिया, पर्सन डाल दिया, यहाँ पे पर्सन नाम का स्ट्रक्ट बनाएंगे और आगे दे दिया स्ट्रक्ट। ओके, तो ये हो गया सिंटैक्स। इसके अंदर हम लोगों ने क्या देना है, नेम बनाएंगे, नेम का टाइप रखेंगे स्ट्रिंग। और उसके बाद में बनाएंगे एज, एज का टाइप रखेंगे इंट। और उसके बाद में साथ में क्या बनाए पर्सन के लिए, चलो सिटी बना देते हैं। सिटी बना दिया, इसका ना टाइप रख दिया स्ट्रिंग। ओके, एक बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखने जैसी है कि इसके अंदर कॉमा यूज़ नहीं होता, स्पेसिफिकली वाइल डिक्लेरेशन ऑफ दी स्ट्रक्ट। यहाँ पे मैप्स जो होता है ना, मैप्स के अंदर कॉमा इस्तेमाल करते हो वैसे, तो वो कॉमा यहाँ पे नहीं डालना, नहीं तो एरर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है। अब इसका डेफिनेशन भी बनाना होगा क्योंकि इस्तेमाल करने के लिए डेफिनेशन तो लगेगा ही, उसके अंदर वैल्यूज़ डालनी होंगी। तो यहाँ पे पर्सन वन नाम का हम लोगों ने एक पर्सन बना लिया जिसके अंदर वैल्यूज़ डालनी है। तो कैसे डालेंगे भाई, पर्सन यहाँ पे इस्तेमाल करो और एंगुलर ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों को पैरेंथेसिस दे के नहीं चलता, एंगुलर ब्रैकेट इस्तेमाल करना है। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर क्या डालना है, सबसे पहले तो नेम और उसके अंदर वैल्यू, ठीक है। चलो, पर्सन जो है हम लोग क्या बनाए, पर्सन का नाम रामलाल ही रख देते हैं, रामलाल मेरा फेवरेट है। उसके बाद में यहाँ पे डाल देंगे, कॉमा लगाना है यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग। तो जो है नेम लगा दिया, उसके बाद में क्या था, एज था। एज हम लोगों ने दे दिया 21 ईयर्स। और उसके बाद में यहाँ पे लगा देते हैं, चलो सिटी, सिटी क्या दें, सिटी बैंगलोर दे देते हैं, बेंगलोर, BANGALORE, बेंगलोर दे दिया। अब साथ में ही यहाँ पे क्या करना है, इसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं। ये तो डिक्लेयर कर दिया हम लोगों ने, डिफाइन भी कर दिया स्ट्रक्चर, इस्तेमाल भी कर लेते हैं। एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन का इस्तेमाल या फिर प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट एफ विल बी ईजी, तो प्रिंट एफ करवा दिया। और उसके बाद में यहाँ पे क्या करवाना है बेसिकली, चलो सिंपल सिंपल प्रिंट करवाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करवाना। नेम और यहाँ पे %s लगा देंगे। मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हो, हाय माय नेम इज़ रामलाल, आई एम दिस ईयर ओल्ड, समथिंग समथिंग। लेकिन हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते इसको, बहुत सिंपल बनाते हैं। स्लैशन लगाना भूलना नहीं है क्योंकि नेम के नीचे हम लोग एज प्रिंट करवाएंगे। तो फिर एज, और एज का हम लोगों ने %d लगाना होता है क्योंकि परसेंट ये डिजिट है, एज जो है डिजिट वैल्यू है। यहाँ पे से हम लोगों ने स्पेस हटा देना है ताकि सही से प्रिंट हो। यहाँ पे स्लैशन लगा देंगे और उसके बाद में सिटी, ओके, सिटी लगा दिया।
और %s इस्तेमाल होगा इसके लिए भी, और यहाँ पे भी /n लगा देंगे ताकि वो जो नल कैरेक्टर आता है वो दिखना नहीं चाहिए, वो मुझे नफ़रत है उससे। तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर person1 डॉट नेम, उसके बाद person1 डॉट एज, उसके बाद person1 डॉट सिटी। ये हम लोगों ने दे दिया। अब ये प्रिंट भी करवा देगा। ओके, तो क्लियर तो ऑलरेडी है। तो गो रन स्ट्रक्स डॉट गो जो कि फ़ाइल का नाम है, एग्जीक्यूट करवा दिया, सही से प्रिंट हो गया, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम एनोनिमस स्ट्रक्ट देखते हैं। चलो एनोनिमस स्ट्रक्ट के पहले एक मेथड बनाते हैं, मेथड का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो मेथड बनाने के लिए चलो एक func फंक्शन, मतलब मेथड मतलब बेसिकली फंक्शन ही होता है। तो जैसे फंक्शन बनाते हैं वैसे ग्रीट बना लिया हम लोगों ने, ग्रीट नाम का एक मेथड बनाने वाले हैं। लेकिन ये जो है ये हम लोग नॉर्मल फंक्शन नहीं बना रहे, हम लोग ये बना रहे हैं इस स्ट्रक्ट के लिए, इस पर्सन नाम के स्ट्रक्ट के लिए। तो इसके अंदर ऐसे यहाँ पे डेटा टाइप दे देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे p दे दिया और इसका पर्सन दे दिया। ठीक है, मतलब ये जो पर्सन नाम का स्ट्रक्ट है उसके ही लिए ये फंक्शन जो है, ये जो मेथड है ये एग्जीक्यूट होगा और एप्लीकेबल होगा, उसके अलावा ये यूज़ नहीं कर सकते तुम लोग। तो यहाँ पे कुछ और प्रिंट करवाने से अच्छा है इसी को यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। और इसके अंदर क्या करेंगे, ये person1 की जगह पे p कर देंगे। ओके, तो ये p बन गया, p डॉट एज, p डॉट नेम, p डॉट सिटी। तो बाकी तो सब मुझे सही लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे person1 डॉट ग्रीट जो कि मेथड को कॉल करना होता है वो भी कर दिया। क्लियर करवाते हैं फिर से और फिर से एग्जीक्यूट करवाते हैं, आउटपुट विल बी द सेम। ठीक है, नेम, एज एंड सिटी ये तीनों प्रिंट हो गए। मतलब यहाँ से हम लोगों ने ये पर्सन के लिए मेथड जो है उसको कॉल किया और वहाँ से प्रिंट करवा दिया। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, दो कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं, स्ट्रक्ट देख लिया, मेथड भी देख ली कैसे बनाते हैं। एनोनिमस स्ट्रक्ट क्या होता है वो देखते हैं अभी। एनोनिमस स्ट्रक्ट मतलब क्या कि तुम लोगों को ये जो डिक्लेरेशन होता है ना स्ट्रक्ट का, वो देने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। तो उसके लिए कैसे करते हैं भाई, चलो एक एम्प्लॉई नाम का बना देते हैं। एम्प्लॉई नाम का हम लोगों ने बना दिया, यहाँ पे उसको इन्फर करवा दिया वेरिएबल को। उसके बाद हम लोगों ने क्या करवाना है, स्ट्रक्ट नाम देना है यहाँ पे कि हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं एक एम्प्लॉय के लिए। और उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, नेम देने वाले हैं, उसका स्ट्रिंग टाइप होगा। और एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन दे देंगे, डेजिग्नेशन काफ़ी लंबा है यार, तो डेजिग्नेशन का टाइप भी स्ट्रिंग देना पड़ेगा। ये हम लोगों ने दे दिया। अब क्या करवाना है बेसिकली, इसके लिए तुम लोग ये फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते, हालांकि ये भी एक स्ट्रक्ट ही है। हालांकि जो स्ट्रक्ट है ये अनोनिमस स्ट्रक्ट है, लेकिन जो भी है स्ट्रक्ट ही है ना, तो उसके लिए ये फंक्शन तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ पर्सन के लिए ही एग्जीक्यूट करता है। अब हम लोगों ने क्या करवाना है, इसी को यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ताकि प्रिंट करवा सके हम नेम। और यहाँ पे क्या था, डेजिग्नेशन था, /n रहने देना है और डेजिग्नेशन ये हम लोगों ने करवा दिया। और %d के बाद /n, यहाँ से सिटी को हटा देना है, ये हटा दिया। और यहाँ पे p के जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे भी कोई वैल्यूज़ देनी होंगी, है ना। तो एक काम करते हैं, इस एम्प्लॉय का हम लोगों ने यहाँ पे तो बेसिकली एक एनोनिमस स्ट्रक्ट बनाया है लेकिन वैल्यूज़ नहीं दी अभी तक। तो वैल्यूज़ देने के लिए यहाँ पे एम्प्टी तुम लोगों को देने होंगे, जो कि पैरामीटर्स मतलब एंगुलर ब्रैकेट्स है वो, उसके अंदर यहाँ पे नेम डाल दो, नेम के अंदर यहाँ पे वैल्यू डाल दी। चलो रहीम बना दिया यहाँ पे, और रहीम के यहाँ पे कॉमा देना ज़रूरी है। और इसके बाद में रहीम देने के बाद चलो डेजिग्नेशन था ना दूसरा, तो डेजिग्नेशन नहीं, ऐसे नहीं होना, डेजिग्नेशन। ओके, तो ये हम लोगों का बन गया इसका डेजिग्नेशन। चलो मैनेजर दे देते हैं, मैनेजर बना दिया इसको। ओके, तो ये हम लोगों ने बना दिया है। इसके बाद में एम्प्लॉई का इस्तेमाल हम लोगों ने यहीं पे स्ट्रक्ट बनाया और यहीं पे वैल्यूज़ भी दे दी, ऐसे तुम अलग से नहीं दे सकते। ओके, यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे बनाते हैं एम्प्लॉय1 और उसको यहाँ पे इन्फर करवा के एम्प्लॉय टाइप दे दो, तो वो नहीं चलता। ओके, वो नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि एनोनिमस स्ट्रक्ट का मतलब ही वो है। अगर तुम ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो मतलब स्ट्रक्ट ही बना रहे हो ना, तो ये हम लोगों ने ऐसे देना है। तो हो चुका हमारा। अब इसके बाद में यहाँ पे सिर्फ
एम्प्लॉई डॉट नेम और उसके बाद एम्प्लॉई डॉट डेजिग्नेशन होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया, बेसिकली क्लियर करवा दिया। फिर से एग्जीक्यूट करवाएंगे। क्या बोल रहा है ये? अनएक्सपेक्टेड न्यू लाइन, हाँ यहाँ पे कॉमा छूट गया। ओके क्लियर, और ये कर दिया एग्जीक्यूट। तो देखो मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे डी की जगह पे %s होना चाहिए था, इसके लिए ये सब बकवास प्रिंट हुआ है। क्लियर करवा के फिर से प्रिंट करवाते हैं। तो अब एक बात समझ में आ गई कि जब तुम एक एनोनिमस स्ट्रक्ट बनाते हो तब एंड में भी कॉमा देना ज़रूरी है, नहीं तो एरर आता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया प्रोग्राम। इसके अंदर 3 चीज़ें सीखी, स्ट्रक्ट, एनोनिमस स्ट्रक्ट एंड मेथड्स फॉर स्ट्रक्ट। तो भाई यही था इस वीडियो के अंदर, बस इतना ही था। और अगले वीडियो में और भी नई चीज़ें हम लोग देखेंगे, मतलब बेसिकली जो चीज़ें हैं वही देखेंगे, लेकिन मेरे सीरीज़ के अंदर नहीं होगी। एंड होपफुली ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा टाइम इसको लगेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आई गेस 15 से 20 वीडियो बनाएंगे और उसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल पे हम लोग जंप कर जाएंगे। ठीक है, और जल्दी ही प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे इसके ऊपर। तो जो भी तुम्हारा फीडबैक है, फीडबैक ज़रूर देना भाई। चाहे ये वीडियोस तुम लोगों को पसंद आ रहे हो तो लाइक करो, नहीं आ रहे हो तो डिसलाइक करो, लेकिन मेरे को रीज़न ज़रूर बता देना कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ताकि मेरे को इम्प्रूव करना आ सके, मैं इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छे से अच्छे वीडियोस, अच्छे से अच्छा कंटेंट तुम लोगों तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, सो मेक श्योर यू राइट इट डाउन इन द कमेंट्स दैट हाउ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो और डिसलाइकिंग दिस वीडियो, एनीथिंग, एंड एवरीथिंग इज़ वेलकम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।